एक नाम जो कभी भारत की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़े सपने और सबसे तेज ग्रोथ का पर्याय था, अंबानी। लेकिन आज इस नाम का एक हिस्सा अनिल अंबानी 1452 करोड़ की संपत्ति जब्त होने के बाद अर्श से फर्श पर आ चुका है। एक वक्त था जब वो अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से भी आगे निकलने का दावा करते थे। आखिर कैसे हुआ ये सब? कहां हुई चूक? कैसे एक विशाल साम्राज्य का राजकुमार बर्बादी के ऐसे मुहाने पर आ खड़ा हुआ जहां ईडी उसके हर कदम पर नजर रख रही है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनिल अंबानी के इस अर्श से फर्श तक के सफर की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 2002 में, जब भारतीय व्यापार के भीष्म पितामह धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ। उनके पीछे था एक विशाल साम्राज्य, रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन इस साम्राज्य के दो वारिस थे, बड़े भाई मुकेश अंबानी और छोटे भाई अनिल अंबानी। धीरूभाई की मौत के बाद दोनों भाइयों के बीच साम्राज्य के बंटवारे को लेकर गहरी दरार पड़ गई। 2005 में मां कोकिलाबेन की मध्यस्थता से रिलायंस का बंटवारा हुआ। मुकेश को तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स का कारोबार मिला, जबकि अनिल को दूरसंचार, बिजली, वित्तीय सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का साम्राज्य। अनिल अंबानी को ग्रोथ इंजन कहा गया। उन्होंने आक्रामक तरीके से कारोबार का विस्तार किया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि वो अपने भाई मुकेश से आगे निकल जाएंगे। उनकी कंपनियों का स्टॉक बढ़ा, हर जगह उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन ये चमक ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अनिल अंबानी की बर्बादी की कहानी में कई मोड़ आते हैं, लेकिन इसकी जड़ें उनके कुछ आक्रामक और जल्दबाजी भरे फैसलों में छिपी हैं। उन्होंने एक साथ कई नए सेक्टर्स में हाथ आजमाया, बिजली, डिफेंस, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इन सब के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर कर्ज लेना पड़ा। रिलायंस कम्युनिकेशन उनके सबसे बड़े दांवों में से एक था। एक समय यह देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन जियो के आने के बाद फ्री डेटा, वॉइस कॉल की बाढ़ में आरकॉम जैसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सका। अनिल अंबानी की कंपनी इस टक्कर में टिक नहीं पाई और उस पर कर्ज का पहाड़ बढ़ता चला गया। ये सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं था, उनके बिजली, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स भी या तो अधूरे रह गए या भारी नुकसान में चले गए। एक के बाद एक कंपनियां दिवालियापन की कगार पर पहुंचती गईं। कभी 1,25,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया। हालत ऐसी हो गई कि एक वक्त उन्हें ब्रिटिश अदालतों में खुद को दिवालिया घोषित करवाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी नेटवर्थ जीरो है। बर्बादी की इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, यस बैंक घोटाला। इस मामले में ईडी की एंट्री होती है। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। जांच में सामने आया कि अनिल अंबानी की कंपनियों को यस बैंक से बड़ी मात्रा में लोन मिला था, जो बाद में एनपीए में बदल गया। ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ की। आरोप लगे कि उनकी कंपनियों ने यस बैंक से मिले लोन का इस्तेमाल गलत तरीकों से किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों के जरिए पैसे को घुमाना शामिल था। और अब इस जांच में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी ने अनिल अंबानी की 1452 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां जब्त की हैं। ये संपत्तियां मुंबई और दिल्ली में हैं, जिनमें महंगे फ्लैट, जमीनें शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि इन संपत्तियों को अवैध लेन देन के जरिए हासिल किया गया था। वो अनिल अंबानी जिन्होंने कभी खुद की नेटवर्थ जीरो बताई थी, आज उनकी इतनी बड़ी संपत्ति जब्त हो रही है। ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, ये एक व्यापारिक साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा सबूत है। अनिल अंबानी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की बर्बादी की नहीं, बल्कि ये भारतीय व्यापार जगत के लिए कई सबक सिखाती है कि कैसे एक जबरदस्त साम्राज्य भी गलत फैसलों और बदलते वक्त के साथ तालमेल न बिठाने के कारण ढह सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या उनकी वापसी मुमकिन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।